यूज़ केसेस के डायग्राम बनाते हुए यूजेस और एक्सटेंड का इस्तेमाल कब होता है, ये आज का टॉपिक है। और दूसरा, एक्सटेंडेड यूज़र का कॉन्सेप्ट भी मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कब, जब आप यूज़ केस डायग्राम बना रहे हो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसे नहीं हो सकता कि हम अपनी मर्ज़ी से कहीं भी यूजेस का वर्ड इस्तेमाल कर सकें या एक्सटेंड इस्तेमाल कर लें। तो ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इन दोनों का इस्तेमाल कैसे होना है ये आपको पता होना चाहिए। तो यूएमएल यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज हमें अलाउ करती है कि हम एक्सटेंड कर सकें अपनी यूज़ केसेस और रीयूज़ कर सकें। रीयूज़ अब ये दो तरीक़ों से होता है। यूज़ केसेस कैन बी रीयूज़ एंड एक्सटेंडेड इन टू डिफरेंट वेज। पहला एक्सटेंड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दूसरा यूजेस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। यूज़ केस डायग्राम में हम यूजेस रिलेशनशिप कब डिफाइन करते हैं, जब हमें एक यूज़ केस जब अपना काम कर रहा हो, एग्जीक्यूशन कर रहा हो, तो वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन दूसरे यूज़ केस को इन्वोक करे। We define that one use case invoke the steps defined in another use case during the course of its own execution। तो क्या होता है कि यानी कि दो अलग अलग फंक्शंस जो हैं वो कब परफॉर्म करते हैं, जब एक फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन को कॉल करता है। कोडिंग की लैंग्वेज में हम कॉल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो वो जो कॉल फंक्शन का कॉन्सेप्ट है ना, वो आ जाता है यहाँ पर यूजेस में। तो यूजेस के अलावा एक्सटेंड का रिलेशनशिप है। एक्सटेंड क्या है कि जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें। एक्सटेंड यानी कि हम एडिशनल कोई फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हैं। इन दिस केस अ स्पेशल इंस्टेंस ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूज केस इज क्रिएटेड। द यूज केस इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टीज, यानी कि इस यूज केस में क्या होता है कि सारी वो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं ऑफ द एग्जिस्टिंग यूज केस इंक्लूडिंग इट्स एक्टर। तो जब हमने एडिशनल कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी होती है तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक्सटेंड का। तो ये मेन डिफरेंस है यूजेस और एक्सटेंड का। यूजेस की एक एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे यूज़र एंड एज एन एक्टर लिया हुआ है। अब वो क्या कर रहा है, डिलीट इन्फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पर यूजेस का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। यूजेस यानी कि डिलीट इन्फॉर्मेशन जब करते हैं तो उस या तो क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, कैंसिल ट्रांजैक्शन। ठीक है, यानी दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकता है। अब रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन में कोई और फंक्शनैलिटी ऐड हुई होगी ना, इसी तरह कैंसिल ट्रांजैक्शन में कोई और। लेकिन जब हम डिलीट इन्फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें एक ऐसी फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे कि वो किसी और मतलब आगे यूज़ केसेस को इन्वोक करे। तो क्या होगा कि या तो आप रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन पे जाएंगे या फिर आप कैंसिल ट्रांजैक्शन पे जाएंगे। लेकिन अगर हम देखें एक्सटेंड की एग्जांपल, तो क्या है कि कस्टमर एज एन एक्टर लिया हुआ है, तो वो क्या करता है कि प्लेस ऑर्डर प्लेस करता है। अब इसमें ऑर्डर प्लेस करते हुए कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हुए दो चीज़ें हैं, या तो वो अप्लाई डिस्काउंट चाहता है, तो फिर डिस्काउंट वाली फैसिलिटी जो है उसको हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर वो डिलीवरी एड्रेस यानी अपडेट डिलीवरी एड्रेस की भी फंक्शनैलिटी जो है वो भी एक्सटेंड हो रही है, प्लेस। अब ये दोनों जो है वो एडिशनल फंक्शनैलिटी हो सकता है कि कस्टमर प्लेस ऑर्डर करे, ठीक है, और वो डिस्काउंट के लिए अप्लाई ना करे, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है। तो ये एडिशनल फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक्सटेंड का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल है सेल्यूलर टेलीफोन की। तो यहाँ पे क्या है कि रिटेल इंस्टीट्यूशन और स्पॉन्सरिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोनों एक्टर हैं। अब दोनों जो हैं वो इनके यूज़ केसेस हैं, कॉल कर सकता है, रिसीव कर सकता है कॉल, और एक यूज़ स्केड्यूलर, ठीक है। इसी तरह अगर प्लेस फ़ोन कॉल है, अगर हम कॉल करते हैं तो एक्सटेंड की फंक्शनैलिटी ऐड की हुई है। कैसे कि हम कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ ज़रूरी नहीं है कि कॉन्फ्रेंस कॉल ही हर बार हो। तो ये एक एडिशनल फंक्शनैलिटी है। अगर तो जैसे मीटिंग्स वगैरह होता है कि अगर आपने किसी क्लाइंट को कॉल किया है तो क्लाइंट आगे से कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेना चाह रहा है, तो कॉन्फ्रेंस कॉल क्या है कि एडिशनल फंक्शनैलिटी। अब एडिशनल फंक्शनैलिटी यानी कि एक्सटेंड का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसी तरह रिसीव कॉल का है कि ये भी एडिशनल रिसीव कॉल्स जो है वो एक्सटेंड कर रही है। इसी तरह जो है वो दो जो हैं एक्टर वो सेम यूज़ केसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बता दिया। तो ये मेन डिफरेंस था यूजेस और एक्सटेंड में, ठीक है। या आप पर है कि आप कब इस्तेमाल करते हैं यूजेस और एक्सटेंड। अगर तो एडिशनल फंक्शनैलिटी कोई आप ऐड करना चाह रहे हैं तो फिर क्या है कि आप बेहतर है कि यू एक्सटेंड का वर्ड इस्तेमाल करें, और अगर नहीं तो कोई किसी फंक्शनैलिटी इन्वोक कर रहे हैं तो फिर आप यूजेस का वर्ड इस्तेमाल करें। अच्छा, यूजेस आपको ना कुछ बुक्स में यूजेस का वर्ड भी मिलेगा और कुछ आपको इंक्लूड का वर्ड भी मिलेगा। तो इंक्लूड और यूजेस दोनों एक ही चीज़ें हैं। याद रहे कि जो बेस यूज़ केस है, यानी कि जो पहले जो यूज़ केस आ रहा है उसकी तरफ से अगर एरो दूसरी तरफ जा रहा है, ठीक है, अगर उसकी तरफ से एरो दूसरी तरफ जा रहा है तो आपका क्या होगा कि यूजेस और इंक्लूड आप इस्तेमाल करेंगे।
और अगर बेस केस नहीं, बेस यूज़ केस की तरफ एरो आ रहा है तो आप एक्सटेंड का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ये सबसे मेन जो है चीज़ है एरो की। एरो ध्यान में रखना। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो एरोज जस्ट सीधी लाइन लगा देते हैं और वहाँ पे एक्सटेंड या इंक्लूड या यूजेस का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं यानी लिख लेते हैं। तो वो चलो ठीक है कि आप डिफाइन करें कि यूजेस, लेकिन अगर आप नहीं लिख रहे कि यूजेस है या एक्सटेंड, तो आपको एटलीस्ट एरो जो है वो सही लगाना है। अगर तो बेस यूज केस की तरफ एरो आ रहा है तो एक्सटेंड हो रहा होगा, और अगर बेस यूज केस की तरफ से एरो जा रहा है तो फिर क्या होगा, यूजेस या इंक्लूड। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सटेंडेड यूज़र क्या है? एक्सटेंडेड यूज़र यानी कि आप एक्सटेंड कर रहे हैं यूज़र्स को। अब यहाँ पे क्या है, कस्टमर एक तो जनरल कस्टमर है, ठीक है। हो सकता है कस्टमर में दो और स्पेसिफिक टाइप्स हो, एक तो इंडिविजुअल कस्टमर हो सकता है और एक कॉर्पोरेट कस्टमर भी हो सकता है, ठीक है। अब दोनों क्या हैं कस्टमर ही, लेकिन स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने इंडिविजुअल कस्टमर और कॉर्पोरेट कस्टमर यहाँ पे एक्सटेंड कर दिए।